हेलो क्लास 7th, ये कल आप लोगों का पेपर आने वाला है, इसी में से पेपर आएगा। तो देखो, आप लोग कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन आपका आता है गवर्नमेंट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये करके जाना है और टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चे, बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। जितने भी निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको बहुत अच्छे से रीड आउट करोगे। ठीक है, कि आपका प्रश्न पत्र 2 है, जिसमें खंड अ और ब हैं, विभक्त किया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया। और ख जो क है, सॉरी अ है, उसमें 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 7 प्रश्न ही उत्तर देने हैं। और ब में जो है वो अतिरिक्त प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं। अब देखो, अ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय, जिसमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए हम दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। गद्यांश के अनुसार केशव कहाँ से स्टूल उठा लाया? कमरे से। कहाँ से? देखो, गद्यांश के अनुसार दफ्तर कौन गए हुए थे? बाबूजी। कौन गया था बेटा? बाबूजी। तो बहुत ध्यान से पढ़कर करना है, ठीक है। और इस वीडियो को आगे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका कल एग्जाम है, और कमेंट करना है और लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। ओके, अब देखो ध्यानपूर्वक जो इसको हमें पढ़ना है और उत्तर देना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला मर जाएगा, मतलब अब जो हमारा ये है, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में हुआ पैदा। अब देखो, इस तरीके से हमें पूरा पढ़ लेना है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुखी एक साथी, अपना सुखी भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अब इस काव्यांश के अनुसार मेहनत वालों के सामने किसने शीश झुकाया? तो पर्वत ने। काव्यांश में गैरों की खातिर क्या अर्थ है? दूसरों के लिए। क्या अर्थ है? दूसरों के लिए। अब देखो, व्याकरणिक जो व्याकरण है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे गए। कविता शब्द का बहुवचन, तो कवितव नहीं होता, कविताएं। ओके, नीचे दिए गए विकल्पों में जातिवाचक शब्द बताना है। तो देखो, नदी, क्योंकि जाति किसकी है? नदी। ओके, तो अब आ जाता है नवीन। क्या आएगा? नवीन। तो नवीन का मतलब होता है नया, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा पुराना, प्राचीन। ओके, अब आ जाता है 10वीं मंजिल। 10वीं मंजिल में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। 10वीं, अब देखो 10 मतलब नंबर, तो नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या। तो इसमें क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब फिर से एक गद्यांश है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर्स करने हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंची है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली संस्कृति के से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। ओके, क्योंकि ये अब आप देखोगे तो इस तरीके से ही पढ़ोगे ना, और व्यंजनों के बारे में, पुराने व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, बहुत कुछ जानती है जो अब नए नए हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही रह गए हैं। तो देखो बेटा, ये रहा सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, नए व्यंजनों के बारे में जानती है, कुछ जानती है। ठीक है, घटकर भी कुछ चीजें सीमित रह गए हैं। बम्बई में पाव भाजी और दिल्ली में छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों में की दुनिया में छोटी हुई है। मतलब जो आपकी जो हमारे पुराने वो था ना, पुराना जो एस्थेटिक फूड था, हम उसको कम कर चुके हैं, हम न्यू जंक फूड्स पे जा चुके हैं। गद्यांश के अनुसार खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुई है? बीच की पीढ़ी, नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी? तो नई पीढ़ी। कौन हुआ है? नई पीढ़ी। गद्यांश के अनुसार पाव भाजी किस शहर का है? तो शहर में है
स्थानीय व्यंजन है बम्बई। लेखक के अनुसार दिल्ली के स्थानीय व्यंजन का क्या नाम है? छोले कुलचे। गद्यांश के अनुसार मथुरा में कौन सा खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध है? पेड़े। हम बोलते हैं ना मथुरा के पेड़े। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ठीक है, ये ध्यान पूर्वक पढ़ना और इसके आंसर्स करने हैं। अब आंसर्स देखते हैं हम इसके क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, अभी आगे भी है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ठीक है, तब समझ में आया। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका ही बहुत तेरे लिए, कि मतलब एक जरा सा तिनके ने हमें रुला दिया और हम इतनी ऐंठ किस बात की दिखा रहे हैं। काव्यांश के अनुसार दबे पांव कौन बेचारी भागी? ऐंठ। कौन भागी? क्योंकि लिहाज तो नहीं भागी बेटा। ठीक है, ऐंठ भागी। काव्यांश के अनुसार कवि को ताने किसने दिए? उसकी घमंड ने, उसकी ऐंठ ने, उसकी झिझक ने, या उसकी समझ ने? उसकी समझ ने। कवि के अनुसार एक दिन कवि कहाँ पर खड़ा था? मुंडेरे पर। एक तिनका कविता के रचयिता कौन है? रामधारी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, अब है प्रश्नों के उत्तर। तो मिठाई वाला पाठ में बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठे, मतलब खुश हो उठे? तो खिलौने वाले को, खिलौने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। पापा खो गए पाठ में खंबे की बातें कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? पेड़। कौन सुन रहा था? पेड़। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखो, ये हमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में पक्षी के पिंजरे की तीलियां की किस धातु से बनी हुई बताई गई है। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, चैप्टर में ये सोने की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सोने की। ठीक है, ना लोहे की, ना तांबे की है, और ना ही चांदी की है, और ना सीधा सोने की है। रहीम के दोहे पाठ की मछली में मछली किसके वियोग में प्राण त्याग देती है? तो पानी के, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो मछली नहीं जिंदा रह सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आ गया, व्याकरण है इसमें। हानि लाभ में समास बताइए। मैंने क्या बताया? जिसमें डैश आ जाए वो द्वंद्व समास। ठीक है, प्रतिदान, देखो आंसर्स भी मैंने सामने लिखे हुए हैं। प्रतिदान शब्द में मूल शब्द लिखिए। तो प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग है, और दान हमारा मूल शब्द है। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था उपसर्ग और मूल शब्द। ओके, अब आ जाता है हमारा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनुमान शब्द में उपसर्ग लिखिए। तो अनु जो है हमारा क्या है? मतलब उपसर्ग है। नीले नभ की सीमा पाने वाले व्याकरण में विशेषण लिखिए। तो बेटा नभ कैसा है, किस रंग का है, जिसका आंसर कैसा, क्यों और कैसे का आंसर मिल जाए वो हमारा विशेषण होता है, मतलब विशेषता बता रहा है। तो नीले नभ है। ओके, अब आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। जो पूर्ण नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण। क्या कहेंगे? अपूर्ण। ओके, रहीम मित्रता की किसकी कसौटी पर कसने को कहते हैं? विपत्ति को, मतलब मुसीबत की। ओके, विपत्ति की। पंछी किसके बंधन से अपनी, तो स्वर्ण श्रृंखला के। तो अब ये क्वेश्चन अभी आपको दिख जाएगा, आपको हल्का सा मैं ऊपर करूंगी तो दिखेगा। एक तिनका पाठ में कवि की आंखें किस रंग की होकर दुखने लगी थी? लाल। ठीक है, उसके बाद है पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? कौआ। मिठाई वाला पाठ में चुन्नू मुन्नू ने कितने खिलौने खरीदे थे? 2 पैसे में। कितने में खरीदे थे? 2 पैसे में। अपूर्व अनुभव पाठ में तोतो चान यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने का कौन सा तरीका अपना रही थी? सीढ़ी लगाकर। नीलकंठ पाठ में मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़ कर लाया था? शंकरगढ़ से। ठीक है, उसके बाद फिर ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर चले आते थे? तो मिठाई वाले की वाणी, विनम्र व्यवहार और बच्चों के प्रति उसका प्रेमपूर्ण रवैया लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। उसकी दुकान पर मिलने वाली ताजा और स्वादिष्ट मिठाइयां भी इस आकर्षण का कारण थी। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार बताइए।
तो अब देखो खान पान जो, अब इसमें क्या है, स्थानीयता का मतलब किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन से है जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो, मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरा के पेठे, नमकीन आदि। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है नीलकंठ पाठ में मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे। मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, उसका नाम राधा रखा गया। ओके, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो चांद की नजरें नीचे क्यों थी। अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है उसने माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चांद से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नजरें नीची थी क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। ठीक है, अब आ जाता है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। पापा खो गए पाठ के आधार पर उत्तर देना है। लेटर बॉक्स का रंग पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ओके, तो इसी तरीके से आंसर्स लिखने हैं, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिखना है। अब ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 30 to 40 वर्ड्स में। ठीक है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो इसका आंसर है वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, इसलिए वह पहली कठपुतली की बात से खुश थी, अच्छी लगी। ठीक है, पक्षी उन्मुक्त रहकर भी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं, मतलब नदी पर का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निमोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। ठीक है, सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है। रहीम के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो सज्जन और विद्वान संपत्ति का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में जाता है, लगाया जाता है। अब देखो, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, एक तिनका पाठ के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, वे बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें 80 से 100 शब्दों में हमें वो लिखना है, क्या, अनुच्छेद। ठीक है, तो अब मोबाइल आज की जरूरत, गांधी जयंती और कसरत, मतलब अभ्यास का महत्व। तो देखो अब इस तरीके से मोबाइल आज की जरूरत, इस तरीके से लिख लेना। आज के युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। यह न केवल संचार का साधन है बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इंटरनेट की सुविधा के कारण लोग दुनिया से जुड़े रहते हैं, हालांकि इसका अधिक उपयोग स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अतः हमें इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा मोबाइल आजकल की जरूरत। ओके, उसके बाद हमें बोला है गांधी जयंती। अब इस तरीके से आपको ये आएंगे, पैसेजेस आएंगे, तो आपको पता है किस तरीके से लिखना है। अब देखो, अपने मौसेरे भाई के विवाह समारोह में गांव जाने के लिए अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब ये किस तरीके से लिखना है आपको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में अपनी भूमिका की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। और देखो, ये करना ही करना है बच्चे, बहुत अच्छे से करके जाना। प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम डालना है, विषय डालना है, विवाह समारोह में भाग लेते हुए अवकाश प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद महाशय सविनय निवेदन यह है कि मेरे मौसेरे भाई का विवाह आगामी, मतलब डेट डाल देना, को हमारे गाँव में है। परिवार के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरी उपस्थिति आवश्यक है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दैट्स इट।